हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं होप करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कोई एरोप्लेन है जो एयरपोर्ट, मान के चलो सी इज़ द एयरपोर्ट। मैंने ऑलरेडी एक राइट ट्रायंगल बना रखा है ना। सी क्या है? वो एयरपोर्ट है। मान के चलो सी हमारे लिए क्या बन गया? सी हमारे लिए वो क्या पॉइंट बन गया? ये हमारे लिए बन गया एयरपोर्ट, है ना। ये बन गया एयरपोर्ट। ओके, तो ये क्या कर रहा है? नॉर्थ, फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर। अब देखो, एक बात याद रखो, हमारी नोज़ जो है उसको याद रखना कि नोज़ हमारी मतलब जो है ना आगे की ओर है, तो एन फॉर नोज़। ठीक है, वी मतलब होता है हम लोग, वी बच गया एस। तो मैं कभी भी जो है ना डायरेक्शन ऐसे याद रखता हूँ, तो ऐसे आप लोग भी याद रख सकते हो। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। ओके, तो क्या कह रहा है? ये नॉर्थ की ओर गया, तो मान के चलो ये सी जो है एयरपोर्ट है, तो नॉर्थ की ओर, इधर की ओर गया एरोप्लेन। ठीक है, एट द सेम टाइम मान के चलो अगर ये जो है एरोप्लेन जो यहाँ से सी पॉइंट से जो गया, जिस टाइम पे ये नॉर्थ की ओर गया उसी टाइम पे एक दूसरा भी प्लेन था जो वेस्ट की ओर गया। जो किधर की ओर गया? वेस्ट की ओर गया। ठीक है, यहाँ से जो एरोप्लेन उड़ा उसका जो स्पीड था वो 11 किलोमीटर पर आवर था। ठीक है, 11 किलोमीटर पर आवर था। और जो वेस्ट की ओर जो एरोप्लेन गया उसकी जो स्पीड थी वो 1200 किलोमीटर पर आवर थी। ठीक है, इतनी डाटा हमें गिवन है। अब पूछा ये है, हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स आफ्टर वन होल 1/2 आवर्स। मतलब कि 1.5 घंटे बाद जो है ना, जो मतलब जैसे कि मान के चलो जो एरोप्लेन इधर की ओर गया और जो एरोप्लेन इधर की ओर गया, मान के चलो 1.5 घंटे बाद वो यहाँ पहुँच रहा है और ये जो एरोप्लेन है वो 1.5 घंटे बाद यहाँ पहुँच रहा है। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है वी हैव टू कैलकुलेट दैट। ओके, तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसमें कुछ जो स्पीड डिस्टेंस टाइम का जो कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ कर लेंगे। क्या कर लेंगे? देखो, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमें मालूम है कि अगर मैं डिस्टेंस के बारे में लिखता हूँ, मान के चलो d1 इक्वल्स टू क्या हो गया? t1 इंटू s1। डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। अब देखो, सबसे पहली चीज़ क्या है कि डिस्टेंस तो हमें निकालना होगा, पर हमें गिवन क्या दिया हुआ है? ये गिवन है कि भैया टाइम अपने पास है, स्पीड अपने पास है, तो डिस्टेंस निकल जाएगा। तो मान के चलो d1 मैंने बोल दिया किसे? जो एरोप्लेन नॉर्थ की ओर जा रहा है। ठीक है, तो d1 से बढ़िया मैं इसको dn कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए कि भाई dn मतलब हो गया वो एरोप्लेन का डिस्टेंस जो नॉर्थ की ओर जा रहा है, dn। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? t1 हमें कितना दे रखा है भैया? टाइम तो इसके लिए सेम रहेगा। टाइम जो है, अगर मैं बात करता हूँ, टाइम क्या रहेगा? सेम टाइम पे चला है तो 1.5 घंटे बाद दोनों अपना कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, क्योंकि सेम टाइम पे दोनों क्या किया है? उस एयरपोर्ट को लीव किया है ना। तो हमारे पास टाइम क्या आ गया? 1/2। मतलब 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3/2। 3/2 इंटू डिस्टेंस कितना, सॉरी स्पीड कितना दे रखा है? 1000 किलोमीटर पर आवर। तो अगर मैं इसको कैंसिल आउट करता हूँ तो हमें कितना मिल जाएगा? 1500 किलोमीटर। ये हो गया हमारा dn, जो डिस्टेंस नॉर्थ की ओर कवर किया। अगर हम लोग dw निकालते हैं तो इसके लिए क्या हो जाएगा? टाइम तो सेम रहेगा बट स्पीड क्या करेगा? वो बदल रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो टाइम हमारे लिए 3/2 ही रहेगा, बट स्पीड जो है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? 1200। ये कितनी बार चला जाएगा? 600। तो ये हो जाएगा हम लोगों का 1800 किलोमीटर। मतलब ये हो गया कि जब 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 एरोप्लेन सी से ए की ओर जा रहा है, मतलब नॉर्थ की ओर जा रहा है, तो वो 1.5 घंटे बाद जो है ना 1500 किलोमीटर कवर किया। 1500 किलोमीटर कवर किया। सेम टाइम पे जो एरोप्लेन सी से बी की ओर जा रहा है वो कितना कवर किया? वो 1800 किलोमीटर कवर किया। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ए। मतलब
जब ये जो एरोप्लेन नॉर्थ की ओर गया वो 1500 किलोमीटर कवर करने के बाद, और जो एरोप्लेन वेस्ट की ओर गया वो 1800 किलोमीटर कवर करने के बाद, जो इन लोग दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, जो कि 90 डिग्री कहाँ पे है, सी पे है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि हाइपोटेनियस हम लोग का क्या हो गया, ए बी, और वही हमें निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या कर लेंगे हम लोग, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, है ना। एंड वी नो द वैल्यू ऑफ ए सी कितना दिया हुआ है, ए सी है हम लोगों का 1500 किलोमीटर, है ना। 1500 इंटू 1500 कर दो, और एक काम करना रूट चढ़ा ही दो, प्लस बी सी कितना दिया हुआ है, बी सी हम लोगों ने निकाला 1800 इंटू 1800। अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है ना कि हम लोग यहाँ से 100 कॉमन ले सकते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये हम लोगों का हो जाएगा, अगर हम लोग 100 निकाल लेते तो अंदर में क्या बच गया, अंदर में बच गया 15 इंटू 15 प्लस 18 इंटू 18। देखो इसमें 3b कॉमन आ रहा है ना, 3b कॉमन आ रहा है। इसको हम लोग 15 को क्या लिख सकते हैं, इस 15 को लिख सकते हैं, ध्यान से देखा जाए तो इस 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5, इसको भी 3 इंटू 5, इसको 3 इंटू 6, और इसको 3 इंटू 6। तो अगर मैं ए बी निकालता हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से एक 3, यहाँ से एक 3, मतलब 2 3 हमारा कॉमन आ गया, तो 3 हम लोग कॉमन कर लेते हैं, और हमारे पास 100 भी है ही, है ना। उसके बाद अंदर में क्या बच गया, ये बच गया 25 प्लस 6 6 या 36, तो ये हो गया 300 रूट अंडर 61। ओके, तो वी गॉट द वैल्यू ऑफ ए बी, मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी आ जाएगी, 300 रूट अंडर 61 किलोमीटर। मतलब जब दोनों एरोप्लेन 1.5 घंटे ट्रैवल करने के बाद जितना दूरी जहाँ तक ये जाएगा, मतलब ये 1500 किलोमीटर और ये 1800 किलोमीटर, तो ये जो डिस्टेंस इन लोग के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो इतना हो जाएगा, 300 रूट अंडर 61 किलोमीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग कुछ ऐसे समझेंगे, है ना। मैं होप कर रहा हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सो कीप वॉचिंग माई चैनल स्टडी बोर्ड।